कनाडा में मोदी हुकूमत के हाथों हरदीप सिंह निजर के कत्ल केस में गिरफ्तारियां शुरू। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक निजर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कनाडा में कत्ल के मजीद 3 वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमिंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात भी शामिल हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले भी शामिल थे। वजीर आजम जज तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तस्दीक। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में कहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक कई बातें सुनने में आ रही हैं। ये टास्क उन्हें अभी तक नहीं सौंपा गया, लेकिन अभी उसे यकसर मुस्तरद नहीं करेंगे। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर लगाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद किया है। वजीर आजम से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मुलाकात में नून लीग के जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली का अभी फैसला नहीं हुआ। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, लिब डेम 505 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, कंजर्वेटिव पार्टी का 779 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। ग्रीन पार्टी ने भी 159 नशिस्तें जीत लीं। 224 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वजीर आजम ऋषि सोनक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रैडफोर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। लेबर पार्टी से मुतादिद मजबूत सीटें छिन गईं। लेबर पार्टी ने 10 सीटें जीती। 9 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। गजा जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा रवाना होगा। हमास का कहना है कि इसराइली फौज का गजा से इनखला और कैदियों का तबादला उनके अहम मुतालबात हैं। रफा और वस्ती गजा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी। 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खलाई जंग फिल्मों से निकलकर हकीकत का रूप धारने लगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खलाई जंग की तैयारी का इशारा दे दिया। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस केन काल्वर्ट ने कहा है कि रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। बोले मुमकिन है इस दिहाई के अख्ताम तक अमरीका चांद पर ही फौजी अड्डा कायम कर ले। खदशा है कि चीन चांद की सतह पर अपनी फौज तैनात करेगा। रूस जमीन के मदार में कई टन वजनी बम रख देगा। पाकिस्तान का चांद का सफर। पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर चीन के हैनान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। कराची में स्पार्को के दफ्तर में नारों और तालियों की गूंज। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 महीने तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। हुक्काम के मुताबिक मिशन के जरिए चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। चीन ने चैंग 6 चांद मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी आबार आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी या झक्कड़ चल सकते हैं। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। गंदम स्कैंडल पर साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तल कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल कलामी इस्लामाबाद के एक होटल में हुई।
अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 महीने से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बनाकर ले आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सों और ड्यूटी से मुतालिक कवानीन में तरामीम लाना है। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से 29 अप्रैल 2024 को पास हुआ था। सदर ने तरमीमी बिल की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। पाकिस्तान से हज 2024 के लिए परवाजें 9 मई से शुरू होंगी। हज फ्लाइट्स ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान वफाकी मजहबी उमूर के मुताबिक पहले 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 24 मई तक 9 जून बेशतर परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 259 हज परवाजों से 68,000 से ज्यादा सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से नए तैनात होने वाले कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। अमन व अमान की बेहतरी, महंगाई और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, शहरियों को नाजायज मुनाफाखोरी से निजात दिलाने के लिए जाम इकदामात की जरूरत है। कराची के इलाके खारदर में डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार। डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड को हथौड़ा मारकर जख्मी किया और असलहा छीना, फिर शहरियों से लूट मार की। लियाकताबाद डाखाना पुल और कोरंगी कॉजवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। वेलफेयर के नाम पर सिंध पुलिस को दी गई जमीनों पर पेट्रोल पंप्स, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर तामीर होने का इंकशाफ। आईजी सिंध की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 4 पेट्रोल पंप और 1397 दुकानें बनाई गई हैं। 338 फ्लैट्स, 37 गोदाम, 162 दफातर भी पुलिस की जमीन पर बनाए गए हैं। सिंध भर में कुल 32 मकामात पर कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। कराची के अलावा हैदराबाद, सक्खर, दादू, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कश्मूर और जैकबाबाद भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दुकानदारों को दुकानें खाली करने का कहा गया था। दुकानदारों ने नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सिंध हाई कोर्ट को भेजा था। आलमी यौम आज़ादी सहाफत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रीन का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नाकाबिल कबूल है। कराची प्रेस क्लब के तहत होने वाले मुजाहिरे के शुरका ने प्रेस फ्रीडम डे को फ़लस्तीन के शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। लाहौर में PUJ के ज़ेर एहतमाम फैसल चौक माल रोड पर मुजाहिरा किया गया। शुरका ने खुजदार में धमाके की मजम्मत की और प्रेस क्लब के सदर की जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। गुजरात, हैदराबाद, सरगोदा, भावलपुर, उमरकोट, शिकारपुर और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौमी आज़ादी सहाफ़त के मौके पर तकरीबात मुनक्किद हुई। शुरका ने मरहूम सहाफ़ियों के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया, जबकि लवाहिकीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए।
यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज गजा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा, गजा में खतरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी है। साबिक वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाज आराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासिर की जानिब इजहार राय की बर्दाश्त कमतर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफत पर आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अयाता। PFUJ ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासिर की जानिब से टेलीविजन प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव, गैर कानूनी मुतालिबात, मुतादिद पाबंदियों और चैलेंजेस का सामना रहा है। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों, बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनाज़ली 152 पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियां। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियां मिली हैं। उनकी ज़िंदगी को खतरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासत किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हामिद मीर ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इत्तला भी दी, ताहम अभी तक न FIR दर्ज हुई न तहकीकात शुरू की जा सकी। खुजदार में कौमी शाहरा पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। मकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सदीक मेंगल अपने घर से नमाज जुमा के लिए जा रहे थे कि धमाके में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। धमाके की मजम्मत। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौलाना सिद्दीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को हुब्बुल वतनी की सजा दी जा रही है। सिद्दीक मेंगल की शहादत की जिम्मेदारी सूबाई और वफाकी हुकूमतों पर है। वाक़े के खिलाफ कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत को 48 घंटे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया। जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक आवाज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जियो और जंग ग्रुप की मुहिम की तारीफ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए अच्छी कोशिश करार दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ज़ाती, गिरोही और सियासी मफादात को पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं जो सबके मफाद में हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर बोले, जियो और जंग की मुहिम मुआशी बहाली के लिए हंगामी रास्ते तलाश करने की कोशिश है। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि अब नहीं तो कब हम दोराहे पर खड़े हैं। जो भी फैसला करेंगे उसका असर हमारी नस्लों पर होगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि हमें अपने इदारों को बेहतर करने, वाज़ेह पॉलिसियां बनाने और उन पर अवाम का एतमाद बेहतर बनाने की जरूरत है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि एहतसाब के इदारों की असर नौ ऐसी तश्कील हो कि कोई सियासतदान उन पर असरअंदाज न हो सके। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले MKRF की मुहिम मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालों की तारीफ। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली ने कहा कि मुआशी मसला टैक्स आमदनी बढ़ाने से हल होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सरबराह एहसान मलिक ने कहा कम टैक्स आमदनी अवाम को सहूलियात न पहुँचने की बड़ी वजह है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा टैक्स की बुलंद शरह सरमाया में कमी की वजह है। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने कहा वक्त का मुकाबला सख्त है, टैक्स का निज़ाम बेहतर कर दें, मईशत बेहतर हो जाएगी। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चन्नाई ने कहा कि यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ ने कहा मुहिम मुल्क के ताजिरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमान उल्लाह कंदरानी ने कहा मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मुल्क मिलकर मईशत को आगे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्किल्स कैंप पीर तक जारी रहेगा। मंगल को टीम आयरलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मजीद बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और हवा के झक्कड़ चल सकते हैं।